नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो स्टोरी सुनने के बाद आपका किसी के प्रति सोचने का या किसी के प्रति व्यवहार में बिल्कुल बदलाव आ सकता है। तो मेरी इस स्टोरी को एंड तक सुनिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है या आपके साथ कोई ऐसा करता है तो। एक बार एक किसान रोज एक बेकरी वाले को मक्खन यानी कि बटर दिया करता था। एक दिन उस बेकरी वाले ने डिसाइड किया कि मैं वेट करके देखता हूँ कि क्या वो मुझे सही क्वांटिटी में मक्खन देता है जो हमारा डिसाइड हुआ था, जो हमने एक तय किया था। फिर वो उसे बटर लेके जाता है और तोलता है। तब उसे पता चलता है कि मक्खन तो कम है। बेकर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप को चीटेड फील करने लगता है। वो कहता है कि मैं इसे कोर्ट तक ले जाऊंगा। वो किसान के ऊपर केस कर देता है और उसे नोटिस भेजता है। फिर किसान और बेकर दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर जज बेकर की बात सुनता है और किसान से पूछता है, तुम बटर को तोलने के लिए किस तराजू का यूज करते हो, उसे लेकर आओ। तब किसान बोला, जज साहब, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास तोलने के लिए प्रॉपर वेट नहीं है, जिसे हम लोग बट्टे बोलते हैं ना, जो तराजू के ऊपर बाट रखते हैं, वो मेरे पास प्रॉपर वेट नहीं है। तो फिर जज पूछता है कि तो फिर तुम बटर को नापते कैसे हो। तब किसान ने बोला, जज साहब, बहुत पहले बेकर ने मुझसे बटर खरीदना शुरू किया था और मैंने उसे ब्रेड लेनी शुरू की थी। मेरे पास एग्जैक्ट बट्टे ना होने के कारण जब बेकर मुझे ब्रेड देने आता था तो मैं उसे तराजू पर एक तरफ रखकर दूसरी तरफ बटर रख देता था। जो वेट ब्रेड के पैकेट का होता था उतना ही वेट बटर का भी होता था। अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो वो बेकर है। इसकी ब्रेड का वेट कम हुआ तभी बटर का वेट भी कम हुआ। तो जज साहब, मुझे क्या पता कि बटर की क्वांटिटी क्या है। वहां से बेकर ने ब्रेड का वेट कम कर दिया, इसीलिए उसको बटर का वेट भी कम ही लेना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी को चीट करते हैं तो हम खुद भी कहीं ना कहीं चीट हो रहे होते हैं। जैसा किसी को दोगे आपको भी वैसा ही मिलेगा। जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास भी लौटकर वापस आएगा। फिर चाहे वो इज्जत हो या बेइज्जती, मान हो या अपमान, धोखा हो या विश्वास, निंदा हो या प्रशंसा। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमें भी उस परिस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने व्यवहार से किसी को आंसू दोगे तो आपको भी बदले में बद्दुआ ही मिलेगी। तुम जो दूसरों से चाहते हो वही पहले दूसरों को दो, तब तुम्हें वही वापस मिलेगा। अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो उसे सुख मिलेगा ये एक्सपेक्ट मत करना। अगर तुम किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें वो इंसान भी कभी सम्मान नहीं देगा। सेवा चाहने के लिए पहले सेवा करना बहुत जरूरी होता है। किसी से भी बदला लेने के लिए हमें अपने आप को उसके लेवल पर गिराने की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसा करेगा उसको उसका फल वैसा ही मिलेगा। आपके कर्म ही आपके सुख और दुख को डिसाइड करने वाले होते हैं। आप किसी को अगर एक पल के लिए दुख जरूर पहुंचा सकते हो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि वो काम आपके कर्मों में जुड़ रहा है, जिसका फल आपको यहीं इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना ही पड़ता है। हर व्यक्ति को कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथों में नहीं होते हैं। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही पाता है।
इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। विज्ञान की भाषा में इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भगवत गीता का तो आधार ही कर्म और सिद्धांत है। हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे, जिससे लोग सौभाग्य या दुर्भाग्य भी कहते हैं। वास्तव में वह हमारे कर्मों का ही फल होता है। जिस प्रकार मिट्टी में बीज बोने के बाद तुरंत ही पेड़ नहीं उग जाता, उसी प्रकार कभी कभार हमारे कर्मों का फल भी तुरंत नहीं मिल पाता। दूसरों का बुरा चाहने या करने वालों को भले ही कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन बुरे कर्मों का फल आगे चलकर उसे भोगना ही पड़ेगा। अपने चारों ओर देखिए और अपने कर्मों के बारे में सोचिए। भला करने से हमेशा सुख शांति का अनुभव होता है, और यदि गलती से कभी किसी का बुरा हो जाए तो एक बेचैनी सी रहती है। दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि यदि अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो ये समझिए कि वो अपने कर्म इकट्ठे कर रहा है। अगर आपको मेरी स्टोरी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी स्टोरी आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे अगली किसी ऐसी ही प्रेरणादायक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।